हरे कृष्णा। मैं गरिमा सिंह। हमारे शास्त्रों में अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों का वर्णन आता है। हनुमान चालीसा में भी माता सीता यह आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, अर्थात आप अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों के दाता बने। तो आइए हम लोग आज विस्तार से जानते हैं कि अष्ट सिद्धियाँ कौन सी हैं। पहली सिद्धि है अणिमा, फिर महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकंप, ईसित और वसित, ये अष्ट सिद्धियाँ हैं। सबसे पहले हम लोग अणिमा के बारे में जानते हैं। इस सिद्धि के माध्यम से साधक अपने शरीर को अति सूक्ष्म अवस्था में कर सकता है, उसे बहुत ही सूक्ष्म रूप प्रदान कर सकता है। जिसका उदाहरण लंका जाते हुए जब हनुमान जी लंका जा रहे होते हैं तब माता सुरसा उन्हें खाने का प्रयत्न करती हैं। तब चौपाई आती है कि सत योजन तेहि आन्हन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, कि जब वो अपने मुख को 100 योजन का करती हैं तब वो बहुत ही सूक्ष्म रूप लेकर उनके मुख से बाहर आ जाते हैं। दूसरी चौपाई आती है जब वे लंका में प्रवेश कर रहे होते हैं। वहाँ पर चौपाई आती है, मसक समान रूप कपिधरी, लंकह चलो सुमिर नरहरि, कि वे जब लंका में प्रवेश कर रहे हैं तो मसक के समान अपने रूप को सूक्ष्म कर लेते हैं ताकि वे लंका में प्रवेश कर सकें। हम दूसरी सिद्धि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दूसरी सिद्धि का नाम है महिमा। इस सिद्धि के माध्यम से साधक अपने शरीर को विशाल पर्वत के समान विस्तृत कर सकता है तथा प्राकृतिक और भौतिक वस्तुओं को भी वह विस्तृत करने में सक्षम होता है, जिसका उदाहरण हमें लंका कांड में ही मिलता है। माता सीता को संदेह होता है कि जातुधान तो इतने बलवान और इतने विकराल हैं और आप इतने छोटे और सूक्ष्म हैं, कैसे उनके साथ में युद्ध करेंगे। उस समय चौपाई आती है कि मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अर्थात जब माता सीता को यह संदेह हुआ तब पवन सुत ने अपने शरीर को कनक भूधराकार, बहुत ही विकराल रूप दिखाया माता सीता को और उनका संदेह दूर किया। तीसरी सिद्धि है गरिमा। इस सिद्धि के माध्यम से साधक अपने शरीर को पर्वत के समान भारी कर सकता है, उस वजन को बढ़ा सकता है ताकि वह बहुत ही भारी हो जाए, जिसका उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है। जब भीम को अहंकार हो जाता है तब हनुमान जी महाराज वृद्ध रूप लेकर एक रास्ते में लेट जाते हैं और अपनी पूंछ को उस रास्ते में डाल देते हैं। जब भीम निकलते हैं तो वे उस पूंछ को हटाना तो दूर, हिला भी नहीं पाते हैं और उनका अहंकार यहाँ पर टूटता है। दूसरा उदाहरण भी हमें महाभारत से ही मिलता है, घटोत्कच का। जब युद्ध के समय घटोत्कच की मृत्यु होती है तब वे अपने शरीर को बहुत ही विकराल रूप और बहुत ही भारी कर लेते हैं ताकि वह विरोधी सेना के ऊपर गिरे और कुछ सैनिक उनके मृत्यु के उपरांत भी उनके गिरने से उनकी मृत्यु हो जाए। यह सिद्धि गरिमा कहलाती है। चौथी सिद्धि है लघिमा। इस सिद्धि के माध्यम से साधक अपने शरीर को तिनके के समान हल्का करके हवा में सैर कर सकता है और बहुत ही तीव्र गति से वह इधर से उधर आ जा सकता है, जिसका उदाहरण मिलता है जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगती है तब हनुमान जी महाराज लंका से हिमालय जाते हैं और वहाँ से संजीवनी बूटी पर्वत को लेकर आते हैं और वे इसको इसी सिद्धि के माध्यम से ही संपूर्ण कर पाते हैं। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। इस सिद्धि के माध्यम से साधक अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है और मनवांछित इच्छाओं को प्राप्त भी कर सकता है तथा भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी देखने के लिए उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। और छठी सिद्धि है प्राकम्य। इस सिद्धि के माध्यम से साधक पाताल लोक की गहराइयों तक जा सकता है और वहां पर इच्छित समय तक जीवित रह सकता है तथा दूसरी देह को भी धारण कर सकता है। इस सिद्धि को प्राकम्य कहते हैं। इसका उदाहरण तब आता है जब हनुमान जी महाराज अहिरावण का वध करने के लिए पाताल लोक में जाते हैं। सातवीं सिद्धि है ईसित्व।
इस सिद्धि के माध्यम से साधक देव रूप धारण कर सकता है, क्योंकि ईसत्व का अर्थ होता है ईश्वरीय तत्व। वह देव श्रेणी में भी जा सकता है और संपूर्ण संसार पर स्वामित्व भी प्राप्त कर सकता है। इसे ईशित्व सिद्धि कहते हैं। अंतिम सिद्धि है वशित्व। वशित्व का अर्थ होता है किसी को वश में करना, अर्थात इस सिद्धि के माध्यम से साधक किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकता है तथा दूसरे व्यक्ति को अपने अनुसार नियंत्रित कर सकता है। ये अष्ट सिद्धियां हैं। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।